Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 12 psychology. So let's get started. पर उससे पहले ये देखो आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम देखेंगे ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज और उसकी क्या लॉजिक्स हैं, क्या थ्योरीज है एंड किस किसने दी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दे रखा है ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। अब इस अप्रोच को हमने थोड़ा बहुत 11th क्लास में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सुनो, तो देखो होता क्या है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, अगर हमें फील होता है आइसोलेटेड या एलियनेटेड यानी कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, और जिस भी ग्रुप का हम पार्ट, चाहे फैमिली हो, स्कूल हो, कोई ऑफिस हो, कोई रिलीजियस अथॉरिटी हो, कोई हमारा पॉलिटिकल ग्रुप हो, ठीक है, अगर हमें आइसोलेटेड एलियनेटेड फील होता है वहां पे और हमें लगता है कि कहीं भी चले जाए हमें मीनिंग नहीं मिल रहा, मीनिंगलेस फीलिंग आती है कि भाई मीनिंग तो है ही नहीं कहीं, एंड इससे हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमें होता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। अब देखो ये अप्रोच ना कुछ बातें कहता है, वो देखो ये कहता है कि हमारे पास है फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल हमारे पास ये चीजें हैं, यानी भले ही हमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है due to alienation or being lonely and not finding meaning in fulfillment, but at the same time we have these aspects in us, जिसकी वजह से देखो क्या होता है, होता यह है कि हम inherently good हैं। इनहेरेंटली गुड का मतलब क्या है कि हमारे अंदर है वो पॉजिटिविटी, वो ड्राइव टू फुलफिल एंड रियलाइज कि हाँ हमें मीनिंग मिल सकता है। अब ये मीनिंग कैसे मिलता है वो देखो, तो इसकी कुछ की कॉन्सेप्ट से सबसे पहले है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब हम रॉजर्स के सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो देखो रॉजर्स ने बोला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। अब होता क्या है, अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं होंगे तो होगा एक फ्रस्ट्रेशन। क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। अब देखो फ्रस्ट्रेशन क्यों होगा, वो इसीलिए होगा क्योंकि हमारी एक ड्राइव है। ड्राइव यानी मोटिवेशन, जो हमें कहती है कि तुम्हारे पास फ्री विल है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट। दूसरी चीज देखो, ये इसका एक मेजर गोल बन जाता है। बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने आप में इस थेरेपी का या इस थ्योरी का एक गोल है कि हमें इंसान की फ्रस्ट्रेशन को हटाना है। तीसरा है एक नेचुरल टेंडेंसी, सबके अंदर इनहेरेंट या इनबिल्ट टेंडेंसी है कि वो सीख करते हैं ग्रोथ और फुलफिल्ड फील करना। तो ये था हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, वो देखो अब आ जाता है हमारे पास यूपीआर यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा है, बट हम फिर से समझेंगे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एक ऐसा बिहेवियर होता है, एक ऐसा रैपो बिल्डिंग होता है थेरेपिस्ट का क्लाइंट के साथ, जहां पे क्लाइंट को बिल्कुल भी जज्ड फील नहीं होता, सो दैट वो कोऑपरेट करता है एंड सब कुछ बता देता है अपने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम्स के बारे में। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर कि एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स विदाउट जजमेंट और कंडीशंस। एग्जैक्टली प्राइम पॉइंट है, विदाउट जजमेंट हम एक्सेप्टेंस की फीलिंग देते हैं सामने वाले को ताकि वो सब बताए। देन असेंशियल इन क्रिएटिंग सेफ एनवायरनमेंट फॉर द क्लाइंट। अगर क्लाइंट को सेफ नहीं फील होगा, एकदम सीन फील नहीं होगा, तो वो बात करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये इसका एक मेजर अपने आप में फीचर है। मूविंग ऑन वी हैव कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज दूसरे को सुपर इंपोज या बैलेंस कर रही है, तो यहां पे होता है एक बैलेंस। अब बैलेंस कहां होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए सेल्फ कॉन्सेप्ट और जो आपका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। अब देखो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपकी एक सेल्फ इमेज, आपको अपनी वैल्यू पता होना, आपको पता है कि आपके पॉजिटिव्स क्या है, आपके नेगेटिव्स क्या है, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। अगर अब आपको पता है कि देखो मेरे अंदर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है,
फिर रियलिटी में यानी बाहर कोई कुछ भी क्यों ना बोले, जब आप अवेयर होते हो तो आपको किसी की नेगेटिव बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। वही कोई इंसान होगा जिससे पता ही नहीं है कि क्या है सेल्फ वर्थ, क्या मेरे स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, तो अगर उसको कोई नेगेटिव बोलेगा तो वो सिर्फ उन्हीं नेगेटिव बातों को लेके बैठेगा और उसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा। तो यही है हमारी इनकॉन्ग्रुएंस यानी मिसमैच, जिससे क्या होता है, एंजाइटी हो जाएगी, यानी एक्सपीरियंस में और जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो मिसमैच हो रहा है आपस में, आपको पता ही नहीं है दोनों में बैलेंस लाना, तो आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, फोबियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले किसकी थेरेपी है। तो सबसे पहले है हमारे पास कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। तो देखो रॉजर्स ने ना यही बातें बोली है दो। रॉजर्स सबसे पहले ये कहते हैं कि एक होना चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर, ठीक है, सेम चीज, पीपल आर ट्रस्टवर्दी and they are capable of constructive change. There is no human on this planet who is not capable of constructive or positive growth or change. मतलब हमारे पास है फ्री विल, जिससे कि हम खुद को चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। अब दूसरी चीज देखो, थेरेपी क्या होती है यहाँ पे, थेरेपी होता है एक टीम वर्क यानी एक कोलैबोरेशन, जहां पे गोल है कि हम सामने वाले को सुनेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। अब इसके की फीचर्स देखो, तो सबसे पहले है नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है। तो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग क्या होती है, जहां पे हम सामने वाले को ना थ्रेटन्ड फील नहीं करवाते। अगर उसने बोल दिया कि मुझे लगता है मैं वर्थलेस हूं, यूजलेस हूं, तो हम उसको डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे अरे तुम वर्थलेस हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, नहीं, हम बहुत ही सटल वेज में उससे बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एडवाइस। हम अपने मन से कुछ भी ऐसे नहीं बोल देंगे कि अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, एक एडवाइस देंगे जहां पे उसको अंडरस्टूड फील होगा। ठीक है, हम उसको क्वेश्चनेयर्स भी दे सकते हैं जहां से हम उसकी फीलिंग्स असेस कर सकते हैं बिना उसे ट्रिगर किए। देन वी हैव एम्पैथी। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ एम्पैथी बाय नाउ। एम्पैथी का क्या मतलब होता है, स्टेपिंग इनटू समवन एल्सेस शूज, अपने आप को दूसरे के जैसा ही मान लेना कि आप सामने वाले ही हो, जिससे कि आपको आती है एक डीप अंडरस्टैंडिंग कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। जब तक थेरेपिस्ट के अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग यानी वो एम्पैथी नहीं होगी सामने वाले को लेके, वो हेल्प कैसे करेगा। यू हैव टू हैव दैट फीलिंग, वहीं से आपकी आएगी विलिंगनेस, एक एक्चुअल विलिंगनेस टू हेल्प द क्लाइंट। देन वी हैव जेन्युइननेस। ठीक है, अब जेन्युइननेस का मतलब क्या है, थेरेपिस्ट बहुत ही ओपन रहता है, दिखाता है कि देखो मुझे कोई जजमेंट नहीं है, मैं सुन रहा हूं सब, तुम कुछ भी बताओ मैं जज नहीं करूंगा। देन वी हैव एक्टिव लिसनिंग। अब देखो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, हम सब अगर कोई बात करते हैं एंड सामने वाले जब हमारी बात को अच्छे से सुनते हैं, ठीक है, और फिर हमें बताते हैं कि देखो मुझे याद है तुमने मुझे ना ये बोला था, तुम्हें ये प्रॉब्लम ये डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो हमें कितना अच्छा सीन फील होता है, राइट। तो इसको समझो, जब हमें सीन फील होता है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो अब हम और बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, सामने वाला अंडरस्टैंड कर रहा है। तो सेम चीज थेरेपिस्ट क्या करता है, वो जो भी क्लाइंट ने बोला है ना उसको एक्टिवली नोट कर लेता है, कहीं पर रिकॉर्ड कर लेता है और पैराफ्रेज करके क्लाइंट को ही बता देता है कि देखो तुम्हें लास्ट टाइम ना ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी, मुझे याद है, आई सी यू, यू आर हर्ड हेयर। तो वो क्या अपने बारे में और बताता है और उसे लगता है कि वाओ कितना ट्रस्टफुल, कितना हेल्पफुल एनवायरमेंट है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी दी थी बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, और कौन कौन थे, जैसे थे सोरेन, जैसे थे हमारे नीशे, और भी बहुत सारे फिलोसफर जैसे जीन पॉल सार्त्रे, मतलब जो भी रेवोल्यूशन रेनेसां के बाद आए थे ना, उन सब ने ये चीज पे बात की मोस्टली। अब इन्होंने एक और चीज बोली, ठीक है, कि रोलो में इरविन वैक्यूल एंड विक्टर फ्रैंकल सबसे इंपॉर्टेंट है। विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी हमारे सिलेबस में है और हम इसे कवर करेंगे, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिक अजम्पशंस क्या है, तो बेसिक अजम्पशंस ये है कि हम मीनिंग, डेथ, लाइफ, फुलफिलमेंट इनको फोकस करते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑथेंटिक लिविंग को। ऑथेंटिक लिविंग का मतलब ये होता है कि आप ना ट्रू हो टू योर ओन सेल्फ। मतलब अगर मैंने ये टी शर्ट पहनी है तो मैंने अपने मन से पहनी है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। या अगर मेरे को लगता है कि अच्छा सामने वाले ने पहनी है तो मुझे पहननी चाहिए, भले ही अंदर से मेरा मन नहीं कर रहा, देन आई एम नॉट बीइंग ऑथेंटिक टू माई सेल्फ। तो यही यहाँ पे बात होती है। अब इसको अच्छे से देखते हैं।
तो आ गए हमारे विक्टर फ्रैंकल जी। अब देखो, विक्टर फ्रैंकल की थेरेपी को बोलते हैं लोगोथेरेपी। अब लोगोथेरेपी में ना एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। एल फॉर लोगो, एल फॉर लिविंग कंडीशंस। जो बच्चा ये चीज याद कर लेगा ना, एल फॉर लोगोथेरेपी, एल फॉर लिविंग कंडीशंस, उसको ये थेरेपी ना अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, विक्टर फ्रैंकल ने बोला कि लोगो है एक ग्रीक वर्ड, लोगो यानी सोल। तो लोगोथेरेपी यानी जहां हम सोल को थेरेपाइज या हील कर रहे हैं। अब सोल को थेरेपाइज और हील हम करते हैं नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ लिविंग कंडीशन दिस पर्सन हैज बीन और द सोल हैज बीन इन। यानी लाइफ थ्रेटनिंग लिविंग कंडीशंस में भी सामने वाला एक मीनिंग, एक फुलफिलमेंट को फाइंड करता है एंड उसे वो एक्चुअलाइज या पा भी सकता है। तो देखो, ये डेवलप हुआ था इनका कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जब ये रहते थे। इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्होंने देखा कि अच्छा, लोगों को इतना बुरा हो रहा है, फिर भी नो मैटर हाउ द लिविंग कंडीशंस आर, दे स्ट्राइव फॉर दैट बैलेंस, दैट फुलफिलमेंट। तो याद रखना, एल फॉर लोगोथेरेपी, एल फॉर लिविंग कंडीशंस, तो ये पूरा अपने आप याद आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास इसके की कॉन्सेप्ट्स। तो अब आपको लोगोथेरेपी समझ में आ गई है ना, तो अब कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नो मैटर व्हाट द लाइफ कंडीशंस, इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू चूज देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। दूसरा, ऑथेंटिसिटी, आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जी रहे हो। याद करो, टी शर्ट मैंने अपने मन से पहनी है, फोर्स में आके या किसी की कॉपी करके नहीं। तीसरी चीज है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। ठीक है, एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, एक वॉइड फील होता है। ठीक है, एंड जब वो लैक ऑफ पर्पस फील होता है, वहीं से हमें होती है एंजाइटी। इन्होंने ना एक और चीज बोली है, वो समझो। इन्होंने बोली है एंजाइटी होती है हमारी दो टाइप्स की। ठीक है, अब वो समझो। सबसे पहले है हमारे पास न्यूरोटिक। अब ये न्यूरोटिक एंजाइटी क्या है, मतलब ये जो वॉइड आता है, ये कहां से आता है? तो देखो, इसको मैंने डिवाइड किया तीन चीजों में, पी पी एस। पहला पी स्टैंड करता है फिजिकल, यानी हमारी फिजिकल एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है। देन साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल। एंड देन एस फाइनली स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। तो देखो, इंसान को जब मीनिंग नहीं मिल रहा फिजिकली अपने एनवायरमेंट में, साइकोलॉजिकली अपने खुद के मन में, एंड स्पिरिचुअली का मतलब क्या होता है, एक ओवरऑल फीलिंग जहां पे एथिक्स होते हैं, गॉड होते हैं, वेयर यू फील सो मच इनलाइटेंड एंड लाइट। तो जब ये चीजें नहीं होती ना, तो हो जाती है हमें एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, ये एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी में आ जाती है हमारी स्पिरिचुअल एंजाइटी। खाली स्पिरिचुअल एंजाइटी क्यों? क्योंकि हमें फुलफिल्ड यानी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड यानी स्पिरिचुअल फील नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने भी की है। अब आगे देखो क्या है, अब है हमारे पास इसके गोल्स। तो ओवरऑल ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अचीव क्या करना चाहता है, वो देखो। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑथेंटिसिटी। देन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आपको पता है कि आप ऑथेंटिक हो, तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओगे या कवर करोगे। देन ग्रोथ, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट। बिल्कुल, एज द इंडिविजुअल एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू ग्रो एंड फुलफिल, कि इस एज पे मेरा ये माइलस्टोन है, इस एज पे ये माइलस्टोन है, इस एज पे एक गाड़ी होनी चाहिए, इस एज पे एक घर होना चाहिए, इस एज पे शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, एंड फाइनली एक नॉन जजमेंटल एनवायरमेंट होता है इसका मेजर गोल, कि जहां पे कुछ भी जजमेंट नहीं है, इंसान फ्रीली सब कुछ बता रहा है अपने बारे में। और इससे क्या होगा, इंसान इवेंचुअली या क्लाइंट इवेंचुअली
ठीक हो जाएगा, फुलफिल्ड एंड हैप्पी फील करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब देखो इसके कुछ टेक्निक्स। तो देखो टेक्निक्स क्या क्या है, जैसे बोल दिया हमने कि हम एम्पथी दे रहे हैं, ठीक है, एम्पथी हो गई। ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, उनका इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत सटल रहता है। और देखो क्या है, एक्टिव लिसनिंग है, अच्छे से उसको सुनते हैं और फिर पैराफ्रेज करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और हम उनको इंकरेज करते हैं कि देखो आप कर सकते हो, यू हैव इट, everyone has that free will to achieve whatever they want, to attain whatever they want। एंड हम क्लैरिफाई करते हैं जो भी हमने उनसे सुना कि आपने ये बोला तो सच में ऐसा ही है या नहीं है, ताकि वो चैलेंज होगा ना उनका, वो जो भी गलत थॉट है, और वो उसको वापस सोचेंगे, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। तो सबसे पहले है स्ट्रेंथ्स। तो सबसे पहले हम पर्सन को देखते हैं, यानी एक इंडिविजुअल। यू आर अ होल पर्सन, ओनली यू आर द फोकस, नो अदर पर्सन, नॉट योर मदर, नॉट योर फादर, यू आर अ पर्सन इन योर ओन राइट। तो हम आप पे ही फोकस करेंगे। देन देर इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड एंड पॉजिटिव। एंड गोल ये है कि आप ना अच्छा करो अपने लाइफ में। देन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है, किसके बीच में, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में। जहां पे जितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी वहां पे वो लोग उतने जल्दी हील होंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिमिटेशंस। आइडियलिस्टिक, ठीक है, हमने बोल तो दिया कि अरे वॉइड है तो हम इसको फुलफिल करेंगे, एवरीवन हैज फ्री विल, बट एट द एंड ऑफ द डे ये इतना भी इजी नहीं होता। देन इट इज लेस स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ी ज्यादा गाइडेंस चाहिए होती है, वो समझ नहीं पाते हैं, तो वहां पे ना ये स्ट्रक्चर थोड़ा वीक पड़ जाता है। देन नॉट ऑलवेज इफेक्टिव इन सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। हम किसी का स्किज़ोफ्रेनिया तो इससे क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वही ये बोल रहा है। और भी ऐसे डिसऑर्डर्स जो क्योर नहीं होते। तो अब एक और चीज देखेंगे, वो है इसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप, स्लो एस्टीम, ठीक है, एंड आपका पर्सनल ग्रोथ, या जो भी लाइफ में ट्रांजिशंस हुई, जैसे स्कूल भी चेंज हो गया एंड पुराने दोस्तों को मिस कर रहे हो, तो वहां पे भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में हमने जो भी कवर किया। तो मेनली हमने क्या देखा कि ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है, फिर हमने एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज देखी, ठीक है, जिसमें हमने रॉजर्स और विक्टर फ्रैंकल को देखा, और हमने इसके कुछ देखे, गोल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, एंड क्या इसके एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लोगोथेरेपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जिसने ध्यान दिया उसको पता है कि सी, विक्टर फ्रैंकल, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड तो है ही नहीं कहीं पे, वो तो साइकोडायनेमिक साइको एनालिसिस है। कार्ल रॉजर्स बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एल फॉर लोगोथेरेपी, एल फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, एंड विक्टर फ्रैंकल, ये मैंने आपको बताया था। नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है, मेरे बिना बताए आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी थ्योरी है और वो किसने दी है उसका नाम आपको एकदम याद रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, विच थेरेपी फोकसेस ऑन रिकनेक्टिंग विद डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स? कौन सी थेरेपी है? तो सबसे पहले क्या एग्जिस्टेंशियल है, गेस्टॉल्ट है, क्लाइंट सेंटर्ड है, या ऑल ऑफ द अबव है? अब एक और चीज यहां पे ना, गेस्टॉल्ट थेरेपी भी है। अब ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी आपको। गेस्टॉल्ट थेरेपी दी थी हमें लॉरा पर्ल ने एंड उनके हस्बैंड फ्रिट्ज पर्ल। ये हमारे सिलेबस में ना बहुत एक्सटेंसिवली नहीं है, बट यू शुड हैव एन आइडिया, ठीक है। अब देखो ह्यूमैनिस्टिक के साथ एक गेस्टॉल्ट को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। तो गेस्टॉल्ट का मतलब क्या होता है, फीलिंग होल, यू हैव दैट होलनेस। अब देखो इसके अकॉर्डिंग एंजाइटी या प्रॉब्लम इसलिए होती है इंसान को जब वो होल नहीं फील करता, तो उसके बॉडी में वो मैनिफेस्ट होता है और उसके इमोशंस खराब होते हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअल को क्योर कैसे करते हैं, उसके जो भी फैंटेसीज थॉट्स है ना, हम उसको कहते हैं प्ले आउट दोस्त, तुम रोल प्ले करो, तुम एक्चुअल में करो वो, तुम क्योर हो जाओगे, ठीक है। बट ये हमारे सिलेबस में इतनी एक्सटेंसिवली नहीं दिया, बट यू शुड नो इट कि ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल के साथ ही आती है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो अब हमारा आंसर क्या है, मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए, बहुत सिंपल, सी,
क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में ही हम बोलते हैं कि हम डिसइंटीग्रेटेड फील कर रहे हैं। डिसइंटीग्रेटेड मतलब क्या? हम होल नहीं फील कर रहे, हम सेल्फ एक्चुअलाइज फील नहीं कर रहे। जहां पे भी ये दिखेगा वहां समझ जाओ कि आप होल नहीं, इंटीग्रेटेड नहीं फील करते। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। आपके बुक में भी ये लाइन भी दे रखी है, आपको पता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी थ्योरीज जो है ना, ये याद होनी चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू टाइप सब बनता है इससे। तो हमें हमेशा याद रखना है इसे एग्जाम के लिए। So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.